अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं अनीस राई व्लॉग्स। मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी जो इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिकल रिक्शों के बारे में एक स्कीम आई हुई है हुकूमत पंजाब की। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा उसमें अप्लाई कैसे करना है, तरीका क्या है। ये मैं आपको सारा तरीका इसके अंदर सिखा रहा हूँ। ये लिंक आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहले ऊपर नज़र आ रहा है लिंक pav.gov.pk। उसके बाद आपने ये सारी डिटेल्स जो है ना वो चेक कर लेनी है। नीचे FAQ है, काफ़ी सारे जो है ना क्वेश्चन आंसर जो है ना वो दिए गए हैं। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए बेस्ट है। इसी वेबसाइट के ऊपर ये सारी मोटरसाइकिल जो है ना वो आपको नज़र आ रही हैं। हर किस्म की इसके अंदर मोटरसाइकिल है। आपने रेंज चेक कर लेनी है कि एक चार्ज के अंदर कितनी किलोमीटर जो है ना मोटरसाइकिल चलेगी और उसकी बैटरी कौन सी है और उसके कितने एम्पेयर है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके ये आप चीज़ें जो है ना नोट कर लें, कितनी उसकी रेंज कितनी है और चार्ज कितनी देर में होगी। ये सारी चीज़ें चेक करने के आपने अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर तो आपका पेज जो है ना वो साइन इन के ऊपर खुलेगा तो आपने जो है ना साइन अप पे आ जाना है। सबसे पहले जो है ना आपने ये चीज़ें सारी फिल करनी है जिसके अंदर आपका नाम आएगा। सबसे पहले जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम है वही नाम सेम आपने इधर मेंशन करना है। उसके बाद आपका जो है ना वो शनाख्ती कार्ड का नंबर एंटर करना है आपने। ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही गौर से तसल्ली से देख देख के ये चीज़ें एंटर करनी है, कोई चीज़ इसके अंदर गलत ना हो। तीसरे ऑप्शन के अंदर जो है ना वो आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड जिस दिन बना है, जिस तारीख, वो तारीख आपने ऐड करनी है कि किस तारीख को बना है। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो साल आ जाएंगे। जिस साल का बना है सबसे पहले आपने साल सेलेक्ट करके फिर वो तारीख सेलेक्ट करनी है। और जिस तारीख को आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होगा उसकी आखिरी तारीख जो है वो होगी। उसके बाद आपने वो सिलेक्ट करनी है। वो भी आप साल के ऊपर क्लिक करेंगे, जिस साल की तारीख है वो साल सेलेक्ट करके आपने वो तारीख सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट जो है ना आपका फादर हस्बैंड है। अगर कोई औरत अप्लाई कर रही है तो अपने शोहर का नाम लिखेगी या अपने वालिद का नाम लिखेगी। तो वादर उसके बाद जो है ना डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो तारीख़ पैदाइश है वो आपने सेलेक्ट करनी है। सारी चीज़ें इसी तरह आपने साल सेलेक्ट करके डेट सेलेक्ट करके आपने मेंशन करनी है। इसके बाद आपने लिखना है कि जेंडर कौन सा है, फ़ीमेल है या मेल है। मेल मतलब मर्द है, फ़ीमेल या औरत है। वो सिलेक्ट करके इस जो है ना ऑप्शन के अंदर आपने ईमेल एड्रेस आपका लिखना है। जो गूगल का जीमेल का आपका ईमेल एड्रेस है वो आपने बिल्कुल सही लिखना है जो चल रहा है। इसके बाद सेल नंबर है, आपका फ़ोन नंबर है और आपकी जो वालदा का नाम है वो यहाँ पे मेंशन करना है। इस बॉक्स के अंदर मदर नेम लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ना डू यू आर रेडी ऑन आ व्हीकल। आपके पास अगर पहले कोई गाड़ी है तो आपने लिखना है येस। अगर आपके पास पहले कोई गाड़ी आपके नाम पे नहीं है तो आपने नो लिख देना है। आर रेडी लोन प्रीवियसली, मतलब आपने पहले कोई अगर कर्जा हुकूमत से लिया है तो आपने नो करना है, लिए नहीं लिया तो नो करना है, लिया तो यस करना है। NTN नंबर टैक्स का नंबर होता है, ना भी लिखे तो उसका कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो आपका मुकम्मल पता है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपका घर है वो एड्रेस आपने लिखना है। और दोबारा चेक कर लेना है उसको एक दफ़ा लिखने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर दोबारा आपने ये अपलोड कर दिया, इसके अंदर कोई गलती हुई, दोबारा ये चेंज नहीं होगी। इसके बाद आपने प्रोविंस के अंदर आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है कि मेरा सूबा कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएं, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, आपका ज़िला कौन सा है। फिर तहसील सेलेक्ट करें। उसके बाद जो आपके अगर किसी गांव से हैं, आपके करीबी जो शहर है, छोटा है या बड़ा है, उस शहर का नाम आपने नियरेस्ट सिटी के ऑप्शन के अंदर आपने लिखना है। उसके बाद अगर तो आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं और जो आपने ऊपर एड्रेस लिखा है, तो अगर तो आपका एड्रेस सेम ही है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो और आपका जो प्रीवियस एड्रेस है वो सेम है, तो आपने सेम एज अबव एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। सेम एड्रेस नीचे आ जाएगा। अब इसके आखिर पे साइन अप के ऑप्शन के अंदर आपके आ रहा है पासवर्ड आपने इस तरह का सिलेक्ट करना है कि उसके अंदर छोटे लफ्ज़ भी हों इंग्लिश के, फिर @ कोई डिजिटल जो है ना वर्ड होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर जिसको कहते हैं। फिर आपने 1-2 डिजिट जो है ना लिखने हैं, गिनती के 1 2 3। फिर आपने कुछ वर्ड जो है इंग्लिश के वो बड़े लिखने हैं, बड़ी इंग्लिश में। फिर आपका जो है ना पासवर्ड जब ग्रीन हो जाएगा बॉक्स, तो आपका वो पासवर्ड बिल्कुल बेस्ट होगा। तो वो आपने सेलेक्ट करके उसको कॉपी करके कन्फर्म पासवर्ड का जो नेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर भी वही पासवर्ड आपने लिखना है।
फिर आप ये जो नीचे कैप्चा होता है इसको आप एक दफ़ा इन दो तीरों के ऊपर क्लिक करके रिफ़्रेश करके टोटल इसको जमा करके आपने जहाँ पे लिख के साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। लॉगिन के अंदर आपने सबसे ऊपर CNIC अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने नीचे जो है ना, जो अभी अभी आपने साइन अप के ऑप्शन पर अपना पासवर्ड लगाया था वो सेम पासवर्ड आपने यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने दोबारा कैप्चा जो है ना उसको रिफ़्रेश करके टोटल करके जितने भी बनते हैं ये 25 और 9 34 आपने क्लिक करना है तो आपका ये फार्म खुल जाएगा। ये फार्म है जो आपने फिल करना है, कंप्लीट करना है अपनी मोटरसाइकिल के लिए। अब जो है ये फार्म है अपनी जो मोटरसाइकिल या रक्षा के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले इसके ऊपर लिखा है सेल्फ फाइनेंस और बैंक लीज। आपने अगर तो सारी पेमेंट पहले करके मोटरसाइकिल लेनी है सब्सिडी की रकम के अलावा तो आपने लिखना है सेल्फ फाइनेंस। अगर आपने किस्तों पे लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2,50,000 की मोटरसाइकिल आपने सेलेक्ट की है और 50,000 तो उड़ जाएगा, सब्सिडी का 2 लाख आपने किस्तों में देना है तो आपने बैंक लीज के ऊपर क्लिक करना है, फिर वो आपकी किस्तें बन जाएंगी। अगर सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक करेंगे तो वो 2 लाख रुपये आपने एडवांस पेमेंट कर देनी है और मोटरसाइकिल आपकी हो जाएगी, किस्तों वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। तो बैंक लीज के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे, आपने किस्तों के ऊपर लेना है तो पहले कोई इसका एडवांस पेमेंट वगैरह नहीं होगी। उसके बाद नीचे इंडिविजुअल है और फ्लीट ओनर है। अगर तो आप किसी के साथ मिल के ले रहे हैं तो आपने फ्लीट ओनर पे सिलेक्ट करना है। अगर आप अकेले ही इस चीज़ के मालिक बनना चाह रहे हैं तो आपने ये फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करके नीचे जो है ना फिर मेंशन करना है कि आप स्टूडेंट हैं या आप जो है ना कोई सैलरी पर्सन है, आपकी कोई तनख्वाह लगी हुई है, या सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कोई कारोबार अपना कोई बिज़नेस है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर रहा हूँ, अपना कोई बिज़नेस वगैरह है तो आपने नीचे अब आ गया कि आप कारोबार करते हैं तो कितनी देर से कर रहे हैं। तो आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है कि 3 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपने लिखना है शादीशुदा है या आपने शादी अभी तक नहीं की। तो मैं मैरिड लिख रहा हूँ, शादीशुदा। फिर यहाँ पे आपने लिखना है कि आपके अंडर कितने लोग हैं, आपके घर वाले कितने हैं, वो लिख के लास्ट पे जो है ना आपने अपना नंबर मेंशन कर देना है, मोबाइल नंबर जो है ना इस ऑप्शन के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी मोटरसाइकिल सेलेक्ट करनी है। 3 व्हीलर का मतलब है रिक्शा और 2 व्हीलर का मतलब है मोटरसाइकिल। 2 व्हीलर आप सेलेक्ट करके उसके बाद आपने जो पहले मोटरसाइकिल पसंद की है उस कंपनी का नाम आपने याद कर लेना है कि कौन सी कंपनी की आपने मोटरसाइकिल जो है वो पसंद की थी। अगर आप रिक्शा लेना चाह रहे हैं तो आप रिक्शे के लिए 3 व्हीलर लिखेंगे और फिर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, कौन सी कंपनी का रिक्शा आपने लेना है और उसका मॉडल भी आपने याद रखना है। मॉडल नंबर आपने जो पहले मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे आपने अपनी चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखो इसमें 90 एम्पेयर की भी बैटरी है, 125 एम्पेयर वाली बैटरी के रिक्शा हैं और नीचे जो है वो टेम्पू रिक्शे भी हैं या लोडर रिक्शे भी इसके अंदर शामिल हैं। आप सेलेक्ट करके व्यू ब्रोशर के ऊपर आप जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे तो वो डिटेल आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगी कि उसकी क्या डिटेल है उस प्रोडक्ट की। ये चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने यूज़र लिखना है कि कौन कैसे यूज़ करना है। पर्सनल यूज़ मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है जिससे आपने किस्तें बनवानी हैं। मैंने बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट किया है, ज़्यादातर कोशिश करें यही बैंक को। उसके बाद ये डाउनलोड जो है ना लोन सर्टिफिकेट, ये आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है ना किस्त जो है वो महीने की कितने बनेगी। जैसे मैंने ये अभी इसका ये डाउनलोड किया है, डाउनलोड करके ये अभी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह ओपन होगा, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी महीने की जो किस्त है वो कितनी बनेगी। उसके बाद अगर आप मोटरसाइकिल लेना चाह लें उसके लिए आपने 2 व्हीलर पर सिलेक्ट करना है। फिर आपने कंपनी का नाम, मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आपने आराम से सुकून से जो है ना वो अपनी पसंद जो है ना वो देख लेनी है कि कितनी रेंज चाहिए, कितने किलोमीटर वाला। वो कंपनी सेलेक्ट करके फिर उसका जो है ना मॉडल आगे आ जाएंगे 70L 70L SE 100L, तो उसकी कीमत भी आ जाएगी। इसी तरह उसका ब्रोशर ओपन करेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी, वो आपने चेक कर लेनी है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने बिल ऐड करना है और जो बिल अगर मुश्तरका है वो बताना है, एवरेज बिल कितना आ रहा है, मंथली एसेंशियल, ये सारा जो है ना टॉपिक बिल के मुतल्लक है। उसके बाद आपने 2 रेफरेंस देने हैं अपने जो है ना घर वाले, कोई 2 लोगों के जो है ना वो आपने डिटेल्स नीचे जाके देनी है रेफरेंस के अंदर कि ये 2 लोग जिसको हम जामन कहते हैं,
रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, उनका नाम, उनका आईडी कार्ड कब बना है और आखिरी तारीख क्या है, एक्सपायरी तारीख क्या है, और आपके साथ जो है ना वो रिश्ता क्या है, वो रिश्ता भी आपने बताना है। फादर है, मदर है, सिस्टर हैं, या आपकी वाइफ है, ये सारी अगर आप अदर करेंगे, अदर के अंदर की भी आप बताएंगे कि वो मेरा दोस्त है, या इसी तरह कोई रिश्ता बताएंगे। ये 2 रेफरेंस जो है ना डालने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म इसका जो है ना ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी तस्वीर देनी होगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि आपने जो तस्वीर अपलोड करनी है उसका साइज़ जो है ना वो 200 KB से कम होना चाहिए। अगर तो आपकी जो तस्वीर है उसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा है तो अपलोड नहीं होगी। वो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आपने गूगल पे जाना है, कंप्रेस इमेज साइज़ टू 200 KB आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये भी एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट हैं, 11 ज़ोन, इसके ऊपर क्लिक करके आपने वो जो इमेज आपने अपलोड करनी है अपनी, वो आपने सेलेक्ट करके ऊपर लिखा हुआ है कंप्रेशन लेवल, वो आपने कम करते जाना है। और कम करते करते जो है ना आप देख लें इसका अब नीचे साइज़ जो है ना 221 KB हो गया। लेकिन इसको मैं जब ऊपर जो 60% आ रहा है, इसको मैं मज़ीद जो है ना वो अगर कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा तो ये इसका साइज़ जो है वो चेंज होता जाएगा। अगर मैं 70% या 80% या 100% के ऊपर करता हूँ, इसका साइज़ जो है ना वो अब 12 KB के ऊपर आ गया। आपने जितना कम करना है यहाँ से कम हो जाएगा। कम करने के बाद आपने जो वो तस्वीर है वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी। जब आपके कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। वो तस्वीर दोबारा आपने अपलोड करनी है तो यहाँ पे वो आपकी तस्वीर अपलोड हो जाएगी। तस्वीर अपलोड करने के बाद आपने अपना जो है ना एप्लीकेंट वैलिड CNIC शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की तस्वीर, फिर शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की तस्वीर, उसके बाद एक यूटिलिटी बिल लगाना है। आखिर पे जो लिखा हुआ है बिल के बाद ये आपने बैंक की स्टेटमेंट लगानी है। आप इजी पैसा, जायज़ कैश की स्टेटमेंट डाउनलोड करके वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद आपने जो है ना नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके ऊपर कंफर्मेशन का एक मैसेज आएगा, यस और नो, आपने यस करना है। यस करने के बाद आपकी दरख्वास्त जो है वो जमा हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, काफ़ी मेहनत की है मैंने इसके ऊपर आपको समझाने के लिए, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। किसी का भी फ़ायदा हो जाएगा तो साफ ज़रा वो हमें खुशी मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।